हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख रहे हो परेशान कर रही है, लोगों को रुला रही है और जिस करेक्शन की हम यहाँ बात करने की कोशिश करते चले आ रहे हैं वो बखूबी अब तक करती नज़र आ रही है। तो अब जब इस तरह का करेक्शन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक तरह से हो चुका है या और थोड़ा बहुत होना चाहे तो हो सकता है, आगे की क्या संभावनाएं दिख रही हैं, आज उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं कि 19,300 का सपोर्ट एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसे करेक्शन का साइज बढ़ाना नहीं है। तो अभी तक आपने देखा है कि किस तरीके से उसको होल्ड करता नजर आया है, कितनी बार अटेम्प्ट हुए उसको ब्रेक करने के, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं कर सका है। लकीली हमारे ही लेवल पे बार बार लो लगाता नजर आ रहा है, नए लोज इवन इस वीक नजर आए, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर की बात जो हम करते हैं वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। तो लो याद रखिएगा, अभी भी आगे और बनाना चाहे बन सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी 300 के नीचे नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि इस लेवल की बात हम तब से करते आ रहे हैं, जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उन्हें पता है पहले से कि 300 पहली बार जब यहाँ सपोर्ट ले गया था उसके पहले से हम इस लेवल की बात करते आ रहे हैं। तो ऑलरेडी उसने दिखा दिया है मार्केट ने कि ये एक अच्छा एरिया है। अगर ये ब्रेक करता है डिसाइसिवली अच्छे से तो फिर आप देखोगे इसमें साइज में करेक्शन ज़रूर बढ़ता नजर आएगा, चाहे वो प्राइस में हो या टाइम में। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में जैसा मैंने आपको लास्ट वीक कहा था कि ब्रेक ज़रूर कर रहा है, हमारे लेवल्स को वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो कैरेक्टर चाहिए होता है वो विजिबल नहीं है, इसीलिए लेवल ब्रेक कर गया है। हम चाहे दूर हो जाएं इससे, लेकिन अभी भी मेरा मानना ये है कि इसमें कोई साइज में करेक्शन बड़ा नहीं है। क्या देखा आपने इस वीक, उसी को मंडे से ही एक्सटेंड करता नजर आया। हमारी बात को रॉन्ग करने की कोशिश तो ये बहुत कर रहा है। प्राइस वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक फॉल नज़र आ रहा है, यानी कि जो आप कह सकते हो सस्टेनेबिलिटी वाला पॉइंट है वो तो बैंग ऑन है, एक चीज़ मिल रही है, लेकिन कैरेक्टर आप देखो खुद गिर जितना नहीं रहा है उससे ज़्यादा टाइम बिताता नज़र आ रहा है। ग्रीन कैंडल्स बार बार आ रही हैं, यानी इन एरियाज़ के नीचे ज़्यादा रुक तो रहा है लेकिन नीचे जाने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, अभी भी स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। सो ओवरऑल अभी भी हमें उम्मीद है कि ऊपर बिल्कुल आ सकता है, आएगा या नहीं वो हम देखेंगे, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर ये जो मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट एरिया भी हैं इनको भी काटने की कोशिश करता है तब हमें समझ जाना है कि कहीं ना कहीं करेक्शन का साइज बिल्कुल बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा, अब हमें ये क्लैरिटी है कि इस लेवल के ब्रेक करने के बाद एक अच्छी चाल हमें ज़रूर दिखती नज़र आ सकती है। तो 44,700 का एरिया एज ए रेजिस्टेंस भी बिल्कुल ट्रैक किया जा सकता है। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा में जैसा हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि चाल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जाइंट हमें मिल चुकी है ऑलरेडी। बहुत सारे स्टॉक ने 40%, 50%, इवन 80, 90, 100% तक का भी रिटर्न दे दिया है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चाल जब आ जाती है तो करेक्शन ड्यू होती ही है। तो वो कब करेगा वो हम देखेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं कि जिस तरह की चाल हमें मिली है उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन तो होना लाजमी है। बड़े लेवल की करता है या नहीं वो तभी पता लगेगा जब हमारा 14,700 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक करेगा। तो अभी तक आपने देखा है उसे ब्रेक नहीं किया है, ऊपर ही टाइम बिताता नजर आ रहा है। तो जब तक इस एरिया के ऊपर है हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत टाइम बिता के ये वापस ऊपर चलना चाहे दोबारा चलता नजर आ सकता है। फिलहाल सपोर्ट के साथ बने रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर में आप खुद ही देख रहे हैं किस तरीके से काम हो रहा है। जो कैरेक्टर की हमने यहाँ बात की थी कि ब्रेकआउट के समय हमें नहीं मिला था, उसका आपको अब रिजल्ट दिखता नजर आ रहा है, यानी कोई अच्छी चाल आ नहीं सकी है। आप देखो उसके ऊपर तो आया लेकिन वहीं पे समय बिताता नजर आ रहा है और करेक्शन आप देख रहे हो पिछले महीने से इसमें जारी है। सो याद रखना है कि लेवल्स यही काम करेंगे। अगर 6340, 6330 इन एरियाज को डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो फिर हमें समझ जाना है करेक्शन का साइज बढ़ रहा है, वरना हम वही देख सकते हैं जो होता नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत और टाइम में यहाँ पे पास होना चाहे
टाइम में करेक्शन कर सकता है, उसके बाद एक अच्छी चाल दोबारा हमें देखने को मिल सकती है। तो क्या करेगा क्या नहीं वो हम देखेंगे, लेवल के साथ ही इसमें आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी में आप देख ही रहे हो, चाहे मेटल हो या बाकी सभी सेक्टर्स में करेक्शन जारी है, छोटी ही करेक्शन जारी है। साइज में अपनी करेक्शन को ये बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे ये तो देखिए वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो हमारा सपोर्ट एरिया है आप देख रहे हो बहुत अच्छे से उस पर काम करता नजर आ रहा है। थोड़ा बहुत लो आपको पता है इसके नीचे लगाना चाहे लगा सकता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और सबसे बड़ी बात कैरेक्टर नजर नहीं आना चाहिए। जब तक वो नजर नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से यहीं कहीं थोड़ा बहुत लो लगाना चाहे तो लगा के ये वापस ऊपर बिल्कुल चलता नजर आ सकता है, क्योंकि इसने अभी हमें उस लेवल की चाल नहीं दी है जैसा हम इससे एक्सपेक्ट करते चले आ रहे हैं। सो बाकी सेक्टर में ऑलरेडी बहुत अच्छा मूव मिला है, लेकिन एनर्जी ने अभी बहुत बढ़िया मूव तो मैं नहीं कहूँगा दिया है, इसीलिए उम्मीद यही है कि यहीं कहीं से ये ऊपर बढ़ता नजर आ सकता है। लेकिन याद रखना है अगर लेवल ब्रेक किया तो करेक्शन भी प्राइस में आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, यानी यहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि प्राइस में फिर फॉल हमें अच्छा देखने को मिल सकता है। इसलिए सपोर्ट पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। कैरेक्टर अगर नज़र आता है बढ़िया से इसको ब्रेक करता नज़र आता है तो फिर समझ जाना है कि कहीं ना कहीं मार्केट में और ख़ासकर एनर्जी सेक्टर में ज़रूर प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक कहीं कोई प्रॉब्लम एनर्जी सेक्टर में अभी तक नहीं है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में भी आपको याद होगा हम बात करते आ रहे हैं, ये जो सपोर्ट एरिया था हमारा 28,900, 29,000 इन एरियाज के आसपास के जो सपोर्ट जोन है उसको ही फॉलो करना था। अभी तक आपने देखा उसके आसपास भी नहीं आया, एक बार अटेम्प्ट किया था लेकिन आप देखो उसके बाद से वापस जाता नजर आया है। तो अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं है। जब तक ये सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहे हैं हमारी उम्मीद यही है कि ये यहाँ से कुछ टाइम बिताना चाहे तो बिता के वापस ब्रेकआउट अपसाइड देता नजर आ सकता है। लेकिन समहाउ अगर ये इन लेवल्स को नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर आपको पता ही है कि जैसे हम एनर्जी में बात कर रहे थे कि फॉल अच्छा देखने को मिल सकता है, वैसे आईटी में भी अच्छा फॉल फिर देखने को मिल सकता है। इसीलिए लेवल हर जगह इंपॉर्टेंट है, तो लेवल्स के साथ हर जगह आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। आईटी सेक्टर में भी तब तक फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। करेक्शन का दौर सब जगह जारी है और ऑटो भी अब उससे छूता नहीं है। जैसा हम बात करते आ रहे हैं कि लास्ट 1 मंथ से आप देख सकते हो वो कहीं नहीं गया है, समय बिताता नजर आ रहा है। अब प्राइस में करेक्शन आएगी या नहीं आएगी वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो सपोर्ट एरिया है 15,000 के आसपास का उसको ब्रेक करेगा या नहीं, राइट। तो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक उम्मीद यही है कि थोड़ा बहुत और टाइम बिताना चाहे बिता के ये वापस ऊपर की ओर चलना चाहे बिल्कुल चल सकता है। लेकिन हमेशा ये बात याद रखनी है, जिन इंडेक्सेस में बहुत अच्छी चाल आ गई है उनमें लेवल ब्रेक करने के चांसेस और बढ़ते जा रहे हैं। तो जब भी वो लेवल ब्रेक करें तो बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाना है। जब तक वैसा मगर हो नहीं रहा है तब तक आगे आगे कुछ अज्यूम नहीं करना है, लेवल के साथ ही बढ़ते रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। अभी हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में कैरेक्टर की, सस्टेनेबिलिटी तो हो गई थी मगर कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा था। उसी का एक एग्जांपल आपको और नज़र आ रहा है यहाँ पे एफएमसीजी में। अब लेवल के नीचे तो गया और काफ़ी टाइम बिता चुका है, मुझे कहना चाहिए मोर देन इनफ टाइम जो हमें चाहिए होता है सस्टेनेबिलिटी के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा है ये। लेकिन अब क्या कैरेक्टर नज़र आ रहा है? तो कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए हम इसे ब्रेकआउट डाउनसाइड नहीं मानेंगे। जब तक ये अच्छे से कुछ नज़र नहीं आता है, अच्छे से फॉल नहीं दिखाता है, तब तक हम नहीं मानेंगे कि हमारा लेवल ये ब्रेक कर गया है। इसीलिए अगर ये इसके नीचे थोड़ा समय बिता रहा है तो हमें अपने लेवल को इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम मार्केट के फॉलोवर हैं, अपनी हमें चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट दिखा रही है कि हमारे लेवल थोड़ा सा मिसगाइडेड है या थोड़ा सा जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा नीचे सपोर्ट ले रही है मार्केट, तो हमें उसको ही फॉलो करना चाहिए। 51,100 के आसपास का ये सपोर्ट है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है मेरे हिसाब से एफएमसीजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मगर याद रखिएगा लेवल अपना हमने इस सपोर्ट जोन जो नया यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है उसके हिसाब से ऑलरेडी रिवाइज कर दिया है। इसीलिए अगर इसको अब ब्रेक करता है 3-4 आवर्स की भी सस्टेनेबिलिटी और कैरेक्टर इसके नीचे शो करता है
तो फिर हम मान लेंगे कि कहीं ना कहीं फिर लेवल ब्रेक कर गए हैं और फिर हम इसमें एक बार साइड लाइन हो जाएंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो रहा है FMCG में भी कहीं कोई दिक्कत फिलहाल नहीं नजर आ रही। और अब आ गए हैं PSU बैंक के चार्ट पर। PSU बैंक में भी कैरेक्टर और सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम थी, मगर नीचे की ओर नहीं, अप साइड वाले ब्रेकआउट की जो हमने बात की थी, लेकिन उसमें भी आपने देखा था ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं आया था और उसके कारण भी आप देख रहे हो यहाँ पे भी रिजल्ट वही है, सेम है जो कि मेटल में होता नजर आया है, जो कि बाकी इंडेक्सेस में होता नजर आया है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो समय बीत रहा है। ब्रेकआउट का कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे अप साइड हो या डाउन साइड। आज आपने कई एग्जाम्पल उसके देख लिए हैं, हालांकि वो हमारे सामने पहले से ही हैं, लेकिन आज मौका मिला है उसका डिस्कशन करने का, तो हर जगह पे हम आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट जब अच्छा पहले नहीं हुआ था, टाइम बिताता नजर आ रहा है, और अब टाइम भी थोड़ा और बिताना चाहे बिल्कुल बिता सकता है, लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो 4280 4290 ये जो सपोर्ट जोन है इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहीं कहीं थोड़ा बहुत टाइम बिताना चाहे बिता के इसको वापस ऊपर की ओर ब्रेकआउट देते चले जाना चाहिए। ऐसा हो जाता है तो फिर इसमें एक नई चाल की शुरुआत हम बिल्कुल देख सकते हैं। ऑलरेडी चाल ले चुका है मुझे मालूम है, लेकिन एक ठीक ठाक हमें और अपसाइड मूव फिर देखने को मिल सकता है, इसीलिए सपोर्ट के साथ ही इसको देखते रहने की जरूरत है। और अब आ गए हैं रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में भी आप देख रहे हो करेक्शन आती नजर आ रही है। सबसे लेट मुझे कहना चाहिए इसने शुरू किया है करेक्शन, लेकिन फाइनली हमें थोड़ी बहुत फॉल आती नजर आ रही है। और थोड़ी बहुत फॉल जब हम कह रहे हैं तो याद रखिएगा वो बहुत कम नहीं है। हाईज जो है वो 570 के हैं और जो लोज अब तक दिखाया है 520 के आसपास, यानी कि 10% का फॉल हमें ऑलरेडी इंडेक्स में दिखता नजर आ रहा है। करेक्शन ऑलरेडी इसमें अच्छी हो चुकी है, लेकिन चूंकि आपको पता है बहुत अच्छी और बहुत बड़ी चाल इसने हमें दिया है और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ भी उससे कम इसने काम नहीं किया है। मगर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जैसा आपको पता है कि चला है तो भी थकना पड़ेगा और आराम भी करना पड़ेगा। तो वो आराम अभी ज़्यादा करना चाह रहा है या कम, वो तो अब समय बताएगा। फिलहाल अभी सपोर्ट जो हमारा 525 और 530 के आसपास का है उसको होल्ड कर रहा है। जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वापस ऊपर जाना चाहे जा सकता है। मगर याद रखिएगा लेवल एक बार अगर अच्छे से ब्रेक कर जाए तो समझ जाना है कि फिर ये ठीक से थोड़ा बहुत आराम करना चाह रहा है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब सबसे पहले कंक्लूजन में सेक्टर्स के बारे में ही बात कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेक्टर्स में जैसा आपने देखा है अभी तक कहीं कोई ऐसा नया चीज़ नहीं हुआ है जो हमारे जो सोच है उससे परे हो। जिस करेक्शन की हम यहाँ बात करते चले आ रहे हैं लास्ट 1 मंथ से ज़्यादा का समय हो चुका है, आपने देखा वही चीज़ अभी हमें होती नज़र आ रही है। इंडेक्स में ऐसा कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आया है, आपने देखा है वही सपोर्ट एरियाज वही सब कुछ सेम है। लेकिन आप देखिए इंडेक्सेस में जो सेक्टर्स के इंडेक्सेस हैं उनमें करेक्शन आप देखिए बढ़ती चली जा रही है। जहाँ पे करेक्शन नहीं आ रही थी अब वहाँ पे भी आनी शुरू हो गई है। सो ज़्यादा कोई चौंकने वाली बात, आई होप जो भी हमारे वीडियो देखते चले आ रहे हैं लास्ट कुछ हफ्तों में भी अगर उन्होंने देखा है तो उनको ये पता होगा कि ये करेक्शन टोटली एक्सेप्टेबल है, ऐसा कुछ भी खास इसमें नया नहीं हो रहा है। अब ये करेक्शन बढ़ती है या नहीं, उन्हीं जवाबों को तलाश करने की हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ एक अपडेट है वो आज उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सेक्टर्स ओवरऑल जो कर रहे हैं अभी तक सब ठीक है। आपने देख लिया है ज़्यादातर सेक्टर्स हमारे जो सपोर्ट एरियाज हमने दिए हुए थे कुछ तो उनको चैलेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उनके नीचे जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी जैसा सेक्टर तो ऑलरेडी उनके नीचे लेवल के चला भी गया है। तो अब वो जो लेवल के नीचे चला गया है उसका मीनिंग जैसा मैंने बताने की कोशिश भी की है चार्ट पे, मेरे लिए अभी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट है और बिना कैरेक्टर के हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते नहीं हैं। तो यहाँ से कुछ भी होगा हम मान लेंगे, लेवल ज़रूर कट गया है तो हमें बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए अगर हम होना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम ना बैंक निफ्टी में है और ना ही किसी और सेक्टर में है। सो ये तो हो गई हमारे डोमेस्टिक सेक्टर वाइज जो एक सिनेरियो बन रहा है उसकी बात। अब ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं जो थोड़ा बहुत इस वीक इंटरेस्टिंग हो चला है। जी हाँ, जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि इंडेक्स जो है डाउ जोन्स का वो अच्छा नज़र आ रहा है,
थोड़ी बहुत करेक्शन उसमें एक्सेप्टेबल है, मगर बहुत ज़्यादा नीचे उसको नहीं आना चाहिए, अदरवाइज फिर कहीं ना कहीं वापस से वो प्रॉब्लम में जा सकता है। अभी इस वीक आपने देखा है कि बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आया, लेकिन करेक्शन और आई है, यानी संभलने की भी कोशिश इस वीक बहुत ज़्यादा करता नज़र नहीं आया है। तो अब इसमें आप ये कह सकते हो कि एक लिमिटेशन जो होती है उसके ये करीब करीब पहुंच रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा की करेक्शन की हम उम्मीद यहाँ कर रहे थे। तो अब उन एरियाज़ पे पहुंच रहा है, तो यहाँ से अब क्या करेगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसके अलावा हमारा जो पुराना जो कह सकते हो आप परेशान करने वाला इंडेक्स है FTSE, यानी कि ब्रिटेन का जो इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का, वो बहुत परेशान करता जो नज़र आया है पहले भी। इस वीक वो फिर से वापस उन्हीं एरिया में आ गया है जो डेंजर जोन जिसकी बात हमने की थी। जी हाँ, जो हमने सपोर्ट दिया था आपको, वहाँ से 2 बार आपने देखा वापस ऊपर की ओर लौटता नज़र आया, मगर अब थर्ड टाइम वापस तीसरी बार आता नज़र आ रहा है उसी सपोर्ट के। तो इसका क्या मीनिंग है, क्या ये वाकई होल्ड करने लायक नहीं है और ये लेवल ब्रेक कर जाएंगे? क्योंकि बार बार आना, किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ पे आप बार बार हिट करोगे तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे जाके टूट ही जाती है, राइट। तो उसमें वही चीज़ है कि सपोर्ट बार बार हिट होंगे तो उसमें फिर कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है और ये लेवल डिसाइसिवली फिर ब्रेक करते नज़र आ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो वो हमारी मार्केट के हिसाब से कह लो आप, या ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, पॉजिटिव तो नहीं होगा, राइट। तो नेगेटिव होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। लेवल अभी भी ब्रेक किए नहीं है तो ऐसा कोई ऐसी खास परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो स्टोरी ग्लोबल वाइज जो इंटरेस्टिंग हो रही है वो इस वीक उसमें ये एक एड ऑन है कि डाउ जोन्स ने करेक्शन थोड़ी सी बढ़ाई है और FTSE वापस उसी सपोर्ट के आसपास उसी डेंजर जोन वाले एरिया में आता नज़र आया है। इसके अलावा जो हम बात करते आ रहे हैं बाकी इंडेक्सेस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें आप देखो ग्लोबली परेशान करने वाली कैटेगरी में वापस से आ गई हैं। तो अब यहाँ से क्या सब रिवर्सल हो जाएगा, जो डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड वापस आ जाएंगे और जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं वो वापस ऊपर की ओर रिवर्स कर जाएंगे? क्या ये होगा या ये सब एक्सटेंड कर जाएंगे और प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी? इसका जवाब भी अब हमारे लिए पेंडिंग हो गया है, क्योंकि हमारी मार्केट में भी डोमेस्टिकली कई चीज़ें इस बार इंटरेस्टिंग हुई हैं। जी हाँ, आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो जितने सेक्टर्स हैं वो तो ठीक ठाक करेक्ट कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इंडेक्स जो मेजर निफ्टी है, जिस सपोर्ट की बात हम करते चले आ रहे हैं, वहाँ आपने देखा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक कई बार अटेम्प्ट हो चुके हैं, जब 19,300 पहली बार करेक्ट करके आया था 20,000 से, उसके भी पहले से हम इस सपोर्ट की बात करते आ रहे हैं कि 19,300 का एरिया कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। हालांकि लोस के नीचे लग चुका है, 250 के आसपास आई बिलीव लग चुका है, लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ लो इससे भी ज़्यादा लग सकता है। मेन चीज़ है कैरेक्टर नज़र नहीं आना चाहिए, उसी चीज़ को हमें देखते रहना है, ऑब्जर्व करते रहना है। तो अगर हम अपने इंडेक्स को देखें तो ऐसा कुछ खास बदलाव इस वीक नहीं हुआ, राइट। उल्टा और हमारे लेवल को रिस्पेक्ट मिली है, तो हमें ये कॉन्फिडेंस आया है कि अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक करते हैं तो करेक्शन डेफिनेटली फिर एक्सटेंड होती नज़र आएगी। ये तो और अच्छी खबर है हमारे लिए, राइट, कि हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि हाँ इसके नीचे जा रहा है, 19,000 की साइड पहुंच गया है तो अब वो अच्छा हो जाएगा। हमें पता है कि अगर 19,000 की साइड पहुंचेगा तो फिर ऊपर भी आने पर क्या ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, वो एक क्वेश्चन मार्क में रहेगा मामला सारा। तो वो जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी उनको हम देखते रहेंगे। फिलहाल इन लेवल्स को कीनली ऑब्जर्व करते रहने की ज़रूरत है। और इंटरेस्टिंग शब्द का जो मैं मतलब आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि आज हर जगह हमने करेक्शन की बातें की कि हमारे इंडियन मार्केट के सेक्टर्स में करेक्शन आ रहा है, ग्लोबल मार्केट के इंडेक्सेस में करेक्शन आ रहा है, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, सब जगह करेक्शन आ रहा है। यानी ओवरऑल हमारे लिए नेगेटिविटी की ओर ही वो दिशाते नज़र आ रहे हैं, जो कि कोई ख़ास बात नहीं है क्योंकि यहाँ तक का सब एक्सपेक्टेड मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हमारे इंडेक्सेस हैं, जिनके बारे में हम रेयरली बात करते हैं, ज़्यादा मैटर करता भी नहीं उनका ज़्यादातर समय। आप देखो आज हम बात कर रहे हैं तो उसका रीज़न है, आप जाके चेक कीजिए, आपको चार्ट भी यहाँ दिखा देता हूँ, कहीं कोई करेक्शन ढंग की अभी तक इनमें आती नज़र नहीं आई है। जी हाँ, स्मॉल कैप स्पेशली आपको पता है जब मार्केट करेक्ट करती है तो स्मॉल कैप यूजुअली ज़्यादा गिरते हैं,
क्योंकि वो ज़्यादा बढ़ते भी हैं, राइट। तो उनके स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसा मैंने खुद आपको बताया था 2-3 वीक्स पहले कि मुझे कई स्टॉक ऐसे हैं जिनमें 3 टाइम्स का 2 टाइम्स का रिटर्न मिल रहा है, 1-2 स्टॉक तो 4-5 टाइम के बीच भी पहुंच गए हैं। तो ऐसी चाल जब स्टॉक्स देते हैं विद इन 4-5 मंथ्स, तो वो सिर्फ स्मॉल कैप जैसे सेक्टर में ही या माइक्रो कैप जैसे सेक्टर में ही ये पोटेंशियल होता है। मिड कैप और लार्ज कैप जनरली इस तरह की चाल नहीं दे पाते हैं, राइट। तो ये जो इतना बढ़िया चाल मार्केट में आया, उसके बाद करेक्शन भी ठीक ठाक हुई, उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते नज़र नहीं आए, और ख़ासकर स्मॉल कैप पार्टिसिपेट करता नज़र नहीं आ रहा है, जो कि थोड़ा चिंताजनक विषय है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये इंटरेस्टिंग वाला मामला यही है कि जब सब जगह करेक्शन आ रही है, मेजर इंडेक्सेस में भी करेक्शन आ रही है, तो स्मॉल कैप क्यों नहीं गिरा है, उसमें फॉल क्यों नहीं आया है? उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं। या तो अभी वो गिरना नहीं चाह रहा है और अच्छी चाल देना चाह रहा है। दूसरा क्या मतलब है कि अभी यानी हमारे यहाँ मार्केट में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ शायद बड़ी करेक्शन वो 1500-2000 पॉइंट उस टाइप की जो निफ्टी की करेक्शन है, वो शायद जो हम सोच रहे थे यहाँ अभी नहीं होगी और ऊपर जाके कहीं होगी, वो हो सकता है यही हो जाए। क्योंकि जब अगर करेक्शन एक्सटेंड हो जाएगी तो फिर सब गिरेगा, जो नहीं गिर रहे हैं फिर वो भी गिरेंगे। तो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई इंडेक्स हो जो अभी तक नहीं गिरा हो आपकी नज़र में, वो भी फिर गिरना शुरू हो जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, मिड कैप स्मॉल कैप वाला फैक्टर है, जो हर समय हमारे लिए इतना रिलायबल नहीं होता है, लेकिन कुछ केसेस जो होते हैं, कुछ एक कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इनको वैल्यू देना, वेटेज देना कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये क्यों नहीं गिर रहे हैं, इनका क्या रीज़न है, वो तो देखिए आने वाले हफ्तों में पता लग ही जाएगा। जैसा मैंने आपसे कहा था, इसमें समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसा हम बोलते हैं कि एक्सपायरी का टाइम आता है, उसके 1 वीक और आप एक्स्ट्रा लेके चलते हो। यानी कि जो अभी जैसे अगस्त चल रहा है, तो सितंबर का 6, 7, 8 सितंबर, मैक्सिमम 10 सितंबर आप ले लो। इतने से आप समझ लो कि इससे पहले पहले इसमें एक चाल या तो अपसाइड या डाउनसाइड आने की संभावना बनी हुई है। तो अब वो करेगा क्या करेगा वो हम तो देखेंगे, लेकिन ये जो फैक्ट्स निकल के आए हैं इस वीक, ये कुछ ज़्यादा ही आप कह सकते हो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो दोनों ही तरह से जैसा आपको देख रहे हो कॉन्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू बनता नज़र आ रहा है। सभी कुछ बता रहे हैं कि करेक्शन ठीक ठाक हो गई है, अब रिवर्सल हो जाना चाहिए, चाहे हमारा मेजर इंडेक्स हो या ग्लोबली या सेक्टर्स की बात हम कर रहे थे। लेकिन अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वो मौका ही नहीं आया है। तो वो क्यों नहीं आया है, उसका रीज़न आने वाले 1-2 वीक्स में, जैसा आपको पता है, हर चीज़ का जवाब मिलता नज़र आएगा। मार्केट आपको खुद देती नज़र आएगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारे वीडियो देखते देखते आपको इतना तो अंदाज़ा मेरे ख्याल से लग ही गया है कि जब हमारे लेवल्स ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, किस तरह की संभावनाएं दिखने लगती हैं, किस तरह से स्टॉक्स में करेक्शन आने लगते हैं, और क्या क्या होता है वो आप सबको पता ही है। क्योंकि हम स्टॉक्स के भी जो सपोर्ट हैं वो भी हमने कई बार शेयर किए हैं अपने ग्रुप में। आपने देखा है उनमें ज़्यादातर टाइम होता है कि जब लेवल उनके ब्रेक करते हैं तो फिर उनमें क्या होता है, राइट। तो यहाँ से अब क्या सिनेरियो बनेगा वो देखते हैं। लेकिन यही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप अभी तक उस लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं दिखाते नज़र आए हैं जैसा उनसे एक्सपेक्टेड रहता है। एक छोटी टाइप की जो करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इसने कर ली, राइट। जितना साइजेबल होना चाहिए था उतना बढ़िया तरीके से इसने वो करेक्शन कर ली है। थोड़ा बहुत समय और बिताना चाहे ऑब्वियसली 1-2 हफ्ता और बड़े आराम से बिता सकता है, पूरा आराम से मज़ा ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वोलेटिलिटी कर सकता है, परेशान कर सकता है, लो ब्रेक कर सकता है लोगों को दिखाने के लिए कि ब्रेकआउट हो गया डाउन साइड। तो इस तरह का ट्रैप सिचुएशन वो पैदा ज़रूर कर सकता है। लेकिन करेक्शन की अगर बात करें छोटे साइज़ की, तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ठीक ठाक हो चुकी है। अदरवाइज़ जो इसके अलावा जो सेकेंड टाइप ऑफ करेक्शन की हम बात कर रहे थे कि इस साल में एक बार हो सकता है, वो अब होगा यहाँ पे या नहीं, यानी कि जो 2000 पॉइंट टाइप ऑफ करेक्शन है क्या वो यहाँ होने वाली है, उसका जवाब अब हमें मिलने वाला है। वो हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट। हमारी उम्मीद याद रखिएगा, फिर यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, हमारी उम्मीद ये है कि उस टाइप की करेक्शन यहाँ से नहीं आनी चाहिए, चाहे वो 21,000 के आसपास से आए या उसके ऊपर आए। लेकिन यहाँ से वो करेक्शन मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप कह सकते हो चार्ट वाइज जो हमें समझ में आ रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताने पे मजबूर कर रहा है आपको कि वो एक्सपेक्टेशन हमारी यहाँ नहीं है, राइट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी अगर हम देख रहे हैं
तो वो अभी हमें इशारा नहीं कर रहा है कि उसको यहाँ पे करेक्शन कर लेनी चाहिए। फिर भी अब हम मार्केट के फॉलोवर हैं, तो अगर मार्केट वो दिखाएगी कि हम वो अभी करेक्शन करना चाह रहे हैं और थोड़ा परेशान ढंग से करना चाह रहे हैं, आराम अच्छे से करना चाह रहे हैं, तो हम उसको बिल्कुल मान लेंगे और उसके हिसाब से ही फिर आगे की चीज़ों को डील करेंगे। और यही कारण है कि मैं आपको हमेशा से यहाँ बताने की कोशिश करता आ रहा हूँ कि 2-3 मंथ्स की जो पोजीशंस हैं या उससे शॉर्टर टाइम फ्रेम की जो पोजीशंस हैं उसमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, बहुत अच्छे से उनमें टाइट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना है। बाकी ओवरऑल जिसने 6 मंथ 1 ईयर के टाइम फ्रेम से काम किया है, उससे बड़े टाइम फ्रेम के लिए काम किया है, मेरी नज़र में ऐसे लोगों को जिनको इन्वेस्टर कैटेगरी का भी माना जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको बताई मैंने इसलिए हैं कि ये वैलिड पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट फंसा हुआ है बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप का, इसका जवाब 1-2 हफ्ते में हमें मिलने वाला है। इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ वर्क करेगी या नहीं वो हम देखेंगे। फिर एक बार बोल रहा हूँ, हमारा ऐसा मानना है कि इंडेक्स लो नया और लगाना चाहे तो लगा सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर करेक्शन बढ़नी है साइज में तो वो मेरे हिसाब से अच्छा एरिया 20,500 और 21,000 के आसपास है कम से कम। यहाँ से एक चाल और मेरे हिसाब से आनी चाहिए। अब आती है या नहीं वो हम देखेंगे। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होगा, कोई ज़्यादा कंफ्यूज मैंने आपको किया नहीं होगा। उस तरह से आपको बताने की कोशिश की है कि आप हर पहलू को अच्छे से समझें कि यहाँ क्या हो रहा है और हम क्यों इस तरह से बात करते आ रहे थे कि करेक्शन ड्यू है। आपने देख लिया, करेक्शन हो गई है। अब यहाँ से क्या करेंगे सब वो ही हमें देखना है। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे और देखते हैं यहाँ से क्या किस तरह से ये चीज़ें आगे पैन आउट होती हैं और फिर उसकी बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे कोई और अगर हमें क्लैरिटी मिलती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।